नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। लगातार हम क्वेश्चन करने में अभी भी लगे हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए दोस्तों। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जानकारी दीजिए कि आपको क्या समस्या हो रही है या किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, चलिए अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की। यदि स्टार्टर मोटर को पतली तार से जोड़ा जाए तो क्या होगा। अब ये बात कर रहा है क्या दोस्तों, स्टार्टर मोटर की। स्टार्टर मोटर जो होती है दोस्तों, उसमें लगभग 250 एम्पियर, ठीक है, क्या होगा 250 एम्पियर से ज़्यादा की करंट चाहिए होती है। ठीक है, मिनिमम 250 एम्पियर जाती है। ठीक है, और ज़्यादा इससे अधिक करंट हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि स्टार्टर मोटर को पतली तार से जोड़ा जाए, मतलब एक पतली तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है, करंट कम मात्रा में जाएगी, केबल अतितप्त हो जाएगी, करंट अधिकतम जाएगी, वोल्टेज कम होगा। तो दोस्तों यदि हम पतली तार से जोड़ते हैं ना, तो क्या होगा कि जो तार है वो इतनी गर्म हो जाएगी, बहुत ओवर हीटेड हो जाएगी, और पतली तार है तो हो सकता है वो जल भी जाए, क्योंकि 250 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसको हमको पहुंचाना होता है स्टार्टर मोटर में, इसलिए जो तार होती है मोटी बनाई हो जाती है। आपने भी यदि गाड़ी में देखा होगा तो जो बैटरी से जो केबल जाती हैं वो देखना आप बहुत मोटी रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वह केबल बनाई जाती है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दोस्तों कि जो बैटरी केबल होती है उसका वायर कितनी मोटी होती है, मतलब उसका गेज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वायर की मोटाई हम किस में मापते हैं, गेज में। तो कितना गेज होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा दोस्तों। मैं जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो आप मतलब उन क्वेश्चन को आप जरूर उनका आंसर ढूंढा कीजिए, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाग स्टार्टर का नहीं है। स्टार्टर में क्या होगा दोस्तों, आर्मेचर लपेटन, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, हाँ ये होती है। फील्ड वाइंडिंग भी होती है, पोल शूज भी होते हैं। रोटर रोटर नहीं होता। रोटर काय में होता है दोस्तों, रोटर होता है आपके अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर में लगाया हुआ भाग होता है वो कहलाता है आपका रोटर। ठीक है, जबकि आपका स्टार्टर मोटर में जो घूमने वाला भाग है होता है वो क्या होता है आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, किस चाल पद्धति के द्वारा फ्लाई व्हील रिंग गियर घूमता है। फ्लाई व्हील का रिंग गियर कैसे घूमता है दोस्तों, वो होता है पिनियन और ड्राइव से। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट। चलो अब मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ क्या होता है। लगभग इनका अनुपात होता है 15:1। ठीक है, कितना अनुपात होता है इनका, 15:1, अर्थात पिनियन के 15 चक्कर घूमने में रोटर आपका लगभग एक चक्कर घूमता है। ये वैल्यू आपको थोड़ा आगे पीछे मिल सकती है अलग अलग बुकों में। ठीक है, कंप्यूटेटर को किस प्रकार की सतह से अधिकतम संपर्क प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटेटर होता है दोस्तों वह भाग होता है आपका डायनेमो में। डायनेमो एक आपको कम्यूटेटर होगा किसमें, डायनेमो में। ठीक है, और तो डायनेमो का जो कम्यूटेटर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, डायनेमो की। ठीक है, डायनेमो का जो कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डायनेमो का कम्यूटेटर। यहाँ बात हो रही है आपकी कौन से, स्टार्टर मोटर का कम्यूटेटर। तो स्टार्टर मोटर के कम्यूटेटर में क्या होता है दोस्तों, जो ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश, वो कम्यूटेटर के द्वारा ही स्टार्टर मोटर को पावर देते हैं। तो इसकी कैसे संपर्क सतह कैसी होनी चाहिए दोस्तों, ढलान वाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ढलान वाली। कम्यूटेटर को बनाने का पदार्थ क्या है। कम्यूटेटर क्या होता है दोस्तों, तांबे के सेगमेंट का बनाया जाता है। तांबे का क्यों, क्योंकि तांबा एक सुचालक है। ठीक है, सोलोनाइड का श्रेणी लपेटन, अर्थात सोलोनाइड, अब फिर आया सोलोनाइड। मैंने आपको कई बार बताया सोलोनाइड क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलोनाइड में भी वायर लपटे हुए होंगे। तो क्या पूछ रहा है, सोलोनाइड की सीरीज वाइंडिंग अर्थात श्रेणी लपेटन साधारणतः किस प्रकार का बना होता है। तो जो इसकी श्रेणी इसकी जो श्रेणी वाइंडिंग होगी, ठीक है, अर्थात सीरीज वाइंडिंग होगी सोलोनाइड की, वो कैसी होगी, इसको पुल वाइंडिंग भी बोलते हैं। कौन सी वाली, पुल वाइंडिंग भी बोलते हैं। कैसे होती है आपकी, मोटे तारों वाली होती है। कौन सी होती है, मोटे तारों वाली, इसको पुल वाइंडिंग भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से स्टार्टर मोटर चलाने वाली कौन सी किस्म नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित स्टार्टर मोटर चलाने वाली कौन सी किस्म नहीं है। तो ओवर रनिंग क्लच है, स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव है, बेंडिश ड्राइव है। कौन सा नहीं है, हॉचकिस ड्राइव। अभी पूछ लिया हॉचकिस ड्राइव क्या होती है। हॉचकिस ड्राइव क्या होती है दोस्तों, रियर व्हील में लगी होती है। ये रियर रियर व्हील को जो ड्राइव दी जाती है ना आपके पिछले चक्कों को, ठीक है, वहाँ पे होती है आपकी हॉचकिस ड्राइव। ठीक है, इंजन स्टार्टिंग परिपथ अर्थात इंजन स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा अवयव नहीं है। स्टार्टिंग सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, बैटरी होगी, स्टार्टर स्विच होगा, स्टार्टिंग मोटर होगी, क्या नहीं होगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट किसका भाग है दोस्तों, थर्मोस्टेट भाग है आपका कूलिंग सिस्टम का। ठीक है, कूलिंग सिस्टम का भाग है, वो भी कौन सा, वाटर कूलिंग सिस्टम का भाग है। फील्ड कॉयल के सिरे किस भाग से बांधे होते हैं। ठीक है, फील्ड वाइल कॉयल, अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी बात हो रही है, फील्ड कॉयल। अभी फील्ड कॉयल कहाँ बात हो रही है, अभी स्टार्टर मोटर की। ठीक है, स्टार्टर मोटर की फील्ड कॉयल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टर मोटर की फील्ड कॉयल, स्टार्टर मोटर की जो फील्ड कॉयल होती है वो क्या होती है, कापर ब्रश से ही जुड़ी होती है। ठीक है, कापर ब्रश से ही हम इसमें पावर देते हैं, और कापर ब्रश से ही पावर किस में जाता है, आपका कम्यूटेटर में भी जाता है, किसमें, आपके मोटर वाले केस में। ठीक है,
एक होती फील्ड कॉयल काय में होती है दोस्तों, एक फील्ड कॉयल आपकी डायनेमो भी होती है, एक फील्ड कॉयल काय में होगी आपकी, एक फील्ड वाइंडिंग होती है किसमें, अल्टरनेटर में भी होती है, जिसको हम रोटर वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फील्ड वाइल्स, जब भी फील्ड का बात आए ना, आपको याद रखना जो फील्ड है वो क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। फील्ड वाला जो हिस्सा है वो हमेशा काय में कन्वर्ट होगा, आपका विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा। संट कॉइल अर्थात समानांतर कॉइल, संट कॉइल क्या होती है अर्थात समानांतर कॉइल। ठीक है, समानांतर कॉइल को ही संट कॉइल कहा जाता है। पकड़ रखने वाली कॉइल, बहुत महीन तार से पकड़ रखने वाली मतलब होल्ड कॉइल। मैंने बताया था ना, सोलोनॉइड में दो वाइंडिंग होती हैं, सोलोनॉइड में क्या होगी, पुल इन वाइंडिंग होगी। ठीक है, पुल इन वाइंडिंग होगी। ठीक है, पुल इन वाइंडिंग होगी और किसी होगी वो पुल पुल कॉइल होगी, और क्या होगी आपकी होल्ड कॉइल होगी। ठीक है, कॉइल हो या वाइंडिंग हो बात एक ही है। ठीक है, पुल कॉइल होगी और होल्ड कॉइल होगी। तो पुल कॉइल क्या की बनी होगी आपकी, अभी बताया मैंने, पुल कॉइल क्या की बनी होगी, पतले आपके पुल कॉइल मोटे तारों की बनी होगी। ठीक है, और जो बच्ची की कौन सी आपकी होल्ड कॉइल, ठीक है, जो पकड़ के रखने वाली, वो कैसे वाले तार की बनी होगी, वो पतले तारों की बनी हुई होती है। होल्ड वाइंडिंग कैसी होती है, पतले तारों की बनी होती है, किसमें, सोलोनाइड में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा तार सोलोनाइट स्विच लपेटन में प्रयोग नहीं होती, सोलोनाइट स्विच लपेटन में प्रयुक्त नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी होगी आपकी, पुल इन वाइंडिंग होगी, होल्ड इन वाइंडिंग होगी। ए और बी सही है, ये भी सही आंसर है, तो क्या नहीं है आपका, क्या नहीं होगा, सी। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट आंसर क्या है इसका, सी है। ठीक है, ये आपके राइट से कंफ्यूज मत होना है, ये राइट मैंने वो बताया कि कौन कौन सी होती है सोलोनाइड में, और यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं होती, तो कौन सी नहीं होगी, पोल वाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, पुल इन वाइंडिंग होगी, होल्ड इन वाइंडिंग होगी। ठीक है, दोनों वाइंडिंग होगी, कौन सी नहीं होगी, पोल वाइंडिंग नहीं होगी। सामान्यतः स्टार्टर मोटर में कितने एम्पियर का लगभग करंट आता है, तो मैंने बताया ना मिनिमम कितना आता है दोस्तों, 250 एम्पियर मिनिमम। ठीक है, कम से कम मिनिमम तो कितना हो सकता है, 60 से 600 एम्पियर तक आपका करंट हो सकता है। ठीक है, मिनिमम मैंने इसका आपको एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए बताया दोस्तों, आपकी टू व्हीलर में भी स्टार्टर मोटर लगती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको मैंने एक ओवरऑल वैल्यू बताया कि मिनिमम 250 एम्पियर फॉर लाइट मोटर व्हीकल के लिए। ठीक है, इसको आप नेट में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे आप यहाँ के आंसर के हिसाब से 60 से 600 एम्पियर तक की आपकी करंट हो सकती है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप, मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ 30 से 300 एम्पियर लगी हुई है, तो यहाँ पर अपन एक रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग की बात कर रहे हैं कि कितना होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चिंता मत कीजिए, जहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आपका, मैं आपको जो अगला वीडियो डालूंगा, मेरा अगला वीडियो देखना, मैं आपको इससे बुक से, इसकी अगर किसी बुक से इसका डाटा ढूंढ के आपको स्टैंडर्ड डाटा दूंगा। ठीक है, इसके पहले भी जिन जिन भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आया है दोस्तों इन बुक के आंसरों में, मैंने आपको उसका ऑथेंटिक आंसर जो निमी की बुक में दिया हुआ है वो आपको प्रोवाइड कराया है, या तो आपको इंटरनेट से सही आंसर प्रोवाइड कराया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, आरंभिक काल में क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, थी प्रारंभ में कौन सी करते थे अपन, क्रैंक शाफ्ट से हैंडल घुमाकर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आपको ऑथेंटिक आंसर ढूंढ के बताऊंगा, और अगर नहीं मिल पाया तो मैं आपको तभी कोशिश करूंगा आपको कि ऑथेंटिक आंसर इसका मैं कहीं नेट, अगर बुक में नहीं मिल पाया तो नेट से ढूंढ के आपको दूंगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। आरंभिक काल में क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, वो होती है क्रैंक से हैंडल के द्वारा फंसाकर हैंडल घुमाकर। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने इंजन हम स्टार्ट करते थे, स्टेशनरी इंजन, आज भी हम उनको हैंडल घुमा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोलोनाइट का आउटपुट टर्मिनल किस घटक से जुड़ा होता है सोलोनाइट का आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा होता है, शिफ्ट लीवर के साथ। ठीक है, शिफ्ट लीवर के साथ आपका सोलोनाइट का आउटपुट टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है। आधुनिक स्टार्टिंग प्रणाली में स्टार्टिंग स्विच से स्टार्टर मोटर फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग से ब्रशों द्वारा विद्युत पथ पूरा करता है। फील्ड पोल व आर्मेचर कोर समान चुंबक ध्रुव बनने के कारण झटके से आर्मेचर सहित ड्राइव पिनियन की घूमने पर किस क्रिया से फ्लाईव्हील घूमता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, पिनियन के दांते फ्लाईव्हील के दांतों में फंस जाते हैं और फ्लाईव्हील को घुमाते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे जैसी डायग्राम आएगा उसमें इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। किन दो भागों के मध्य ओवर रनिंग क्लच ड्राइव करती है। अब ओवर रनिंग क्लच क्या होगा दोस्तों, ओवर रनिंग क्लच जैसे आपने साइकिल में देखा होगा दोस्तों, साइकिल में हम जब आगे की ओर पहिया घुमाते हैं तो चक्का साथ में चलता है, लेकिन जब हम उल्टा पहिया घुमाते हैं तो चक्का साथ में चलता है क्या, नहीं, बस वही होती है ओवर रनिंग ड्राइव, ओवर रनिंग क्लच ड्राइव उसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो कहाँ लगा रहता है ओवर रनिंग क्लच ड्राइव, कहाँ लगी रहेगी, किन दो मध्य भागों के बीच में लगा रहेगा ओवर रनिंग क्लच। ये ओवर रनिंग क्लच क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्या होगा अगर स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के बाद यदि स्टार्टर मोटर इंजन से जुड़ी रह गई किसी कारण से, तो क्या होगा, इंजन बहुत तेज़ी से घूमेगा, जिसके कारण स्टार्टर मोटर जल जाएगी। तो जले ना, इसलिए हम इसकी सेफ्टी के लिए ओवर रनिंग क्लच लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ लगेगा ये, स्प्लाइन आर्मेचर शाफ्ट। ठीक है, स्प्लाइन आर्मेचर शाफ्ट व स्टार्टर पिनियन के मध्य यह लगेगा। ठीक है, मतलब इंजन और मोटर के बीच में यह लगाई जाएगी।
किस प्रकार की ड्राइव में आर्मेचर भी चाल लेता है, ठीक है। तो बैंडेज ड्राइव में तो नहीं रहता, ओवर रनिंग क्लच में भी नहीं लेता। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। इसमें क्या होता है, आर्मेचर ही स्लाइड होता है, ठीक है, आर्मेचर ही आपका स्लाइड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप ड्राइव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों सोलोनाइड यंत्रवली, किसकी बात कर रही है, सोलोनाइड यंत्रवली के नाम बताइए। तो स्प्रिंग व टर्मिनल होता है, प्लंजर भी होता है, पुल इन वाइंडिंग भी होती है, मतलब तीनों की तीनों आंसर आपके सही हैं। निम्न में से कौन सा भाग सोलोनाइट शिफ्ट यंत्रावली का भाग नहीं है, सोलोनाइट शिफ्ट यंत्रावली बोल रहा है, ठीक है। सोलोनाइट शिफ्ट यंत्रावली जो होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट डिस्क का प्लंजर है, होल्ड इन कॉयल है, डिस्क ड्राइव है, ठीक है। तो कौन सी, पुल इन कॉयल नहीं है। शिफ्ट लीवर की बात कर रहा है दोस्तों, शिफ्ट लीवर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। निम्न में से रिले सहित सोलोनाइट स्विच का कौन सा भाग नहीं है, रिले सहित, ठीक है। तो रिले सहित कौन सा होगा दोस्तों, शिफ्ट प्लंजर बाय स्प्रिंग होगा, सोलोनाइट कॉयल होगी, कॉन्टैक्ट डिस्क होगा, कौन सा नहीं होगा आपका, एयर पंप। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, एयर पंप, ठीक है। बैंडेज टाइप के 5 भागों के नाम लिखिए। आर्मेचर शाफ्ट टॉर्सन स्प्रिंग ये भी होता है, पिनियन व स्क्रू स्लीव ये भी होता है, सेट स्क्रू ये भी होता है। तो तीनों ही तीनों सही हैं। फील्ड कॉयल का एक दोस्त ढूंढें। फील्ड कॉयल क्या होगी दोस्तों, जो स्टार्टर मोटर के, देखो स्टार्टर मोटर आपको हल्का सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये होगा आपका आर्मेचर, यहाँ पे लगा रहेगा आपका कम्यूटेटर, ठीक है, और कम्यूटेटर में जुड़े रहेंगे आपके कार्बन ब्रश। यहाँ पे अब देखो ये तो हो गया चालक, अब हमको क्या चाहिए, चुंबक। तो चुंबक का आना आते हैं फील्ड कॉयल से, तो यहाँ पे बन गई है क्या, फील्ड कॉयल, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी इनके ही जो तार होते हैं ना, एक एक तार, इन्हीं से हम क्या जोड़ते हैं, फील्ड कॉयल को भी करंट देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फील्ड कॉयल का एक दोस्त ढूंढे। तार में कोई जोड़ नहीं है, तार या तार का जोड़ टूटा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यदि तार या तार का जोड़ यहाँ पे कहीं भी टूट गया तो क्या होगा, फील्ड कॉइल में मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा तो आपकी स्टार्टर मोटर घूमेगी नहीं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, बी। निम्न में से कौन सा दोष कॉपर ब्रश व स्प्रिंग से संबंधित नहीं है। यहाँ बात हो रही कॉपर ब्रश व स्प्रिंग से संबंधित नहीं है। ब्रश होल्डर में ब्रश का फंसा होना, स्प्रिंग तड़ कमजोर होना, कम्यूटेटर पर ग्रीस लगी होना, कम्यूटेटर पर ब्रश सही नहीं बैठना। तो क्या होगा इसका, कम्यूटेटर में ग्रीस लगी होना, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ग्रीस लग गई है, ये तो इसका स्प्रिंग से तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। गियर पर स्लीव का कौन सा दोष निम्न में से गलत है। अब देखो गियर स्लीव की बात हो रही है, मतलब पिनियन गियर की बात हो रही है। स्लीव और पिनियन के दांते सही नहीं है, ये तो दोष है, किसका, गियर स्लीव का दोष है, ठीक है। ग्राउंड केबल लंबी है, दांतों पर तेल ग्रीस लगी है, आर्मेचर शाफ्ट टेढ़ी है, ठीक है। तो जो ग्राउंड केबल लंबी होगी, अगर तार का लंबा होना गियर शिफ्ट के से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। गियर शिफ्ट, गियर व स्लीव से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, किसका, तार का लंबा होना। तो सही आंसर क्या होगा, ग्राउंड केबल लंबी है। स्टार्टर स्विच के दो दोस्त लिखिए। देखो तो स्टार्टर स्विच टूटा भी हो सकता है, जोड़ ढीले होना, ठीक है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। बैटरी की मोटी तार द्वारा स्टार्टर मोटर से जोड़ा जाता है, ताकि अभी मैंने बताया था पतले तार से जोड़ेंगे कितना करंट पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा। देखो अभी देखो यहाँ पे डी आंसर दिया दोस्तों, मोटर को 250 वोल्ट करंट मिल सके, वोल्ट नहीं, वोल्ट 12 ही रहती है, देखिए वोल्ट 12 वोल्ट की ही रहती है मोटर, ठीक है। 12 वोल्ट की मोटर रहती है, करंट ज़्यादा होता है, 250 एम्पियर दिया जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बैटरी की मोटी तार द्वारा स्टार्टर मोटर को जोड़ा जाता है, ताकि मोटर को अधिकतम करंट दिए जा सके। देखो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किसकी, करंट। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए, ठीक है। इसके कारण स्टार्टर मोटर घूमती है, किसके कारण घूमती है दोस्तों, आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा, ठीक है। दोनों के कारण आपकी क्या होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और चालक के बीच में चलता है ना, तो आकर्षण और विकर्षण के कारण ही आपकी स्टार्टर मोटर घूमती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया अगर स्टार्टर मोटर किस रूल पे काम करती है, तो ये होता है आपका स्टार्टर मोटर कौन से रूल में काम करेगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना करके, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायनेमो जो होता है, डायनेमो काय में काम करता है, राइट हैंड रूल में। अब तो आपको ये बताना कि स्टार्टर मोटर किस रूल पे काम करेगी, ठीक है। इंजन चालू करते समय स्टार्टर पिनियन किस भाग से संपर्क करता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील के रिंग गियर से। स्टार्टर मोटर के तांबे के ब्रशों को कौन सा पार्ट बिठाने की जगह देता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों तड़ स्प्रिंग, लेकिन इसका मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा आपका, ब्रश होल्डर, ठीक है। ब्रश होल्डर इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टर मोटर के किस भाग में स्टार्टर मोटर वाइंडिंग लगती है, ठीक है। स्टार्टर मोटर वाइंडिंग कौन सी होगी आपकी, पोल शू में लगी हुई होगी, ठीक है। मोटी तार से बनी सीरीज कॉयल खींचने का काम करती है, ठीक है। मोटी तार से बनी सीरीज कॉयल, अभी मैंने बताया था सीरीज कॉयल क्या होगी, पुल इन कॉयल, ठीक है। तो इसको कैसी होगी, मोटे तारों की बनी होती है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, सही। एक्सीएल स्टार्टर के लेवल 4 का भाग लिखिए। ये देखो दोस्तों, ये जो मोटर दी यहाँ पे जो दिखाया गया ना, ऐसा पीछे का जो भाग मुड़ा हुआ रहता है वो एक्सीएल टाइप स्टार्टर होता है, ठीक है। और इधर से यहाँ जाके जुड़ता है, ठीक है।
इसमें पूछा है लेवल 4 का नाम लिखे, तो यहाँ लेवल 4 देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कम्यूटेटर दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो एक और फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसमें सारे भाग आपके स्पष्ट हो जाएंगे। दोस्तों निश्चिंत रहिएगा, मैं एक पूरा आपको 3 या 4 वीडियो सीरीज लेके आऊँगा। आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए करके कि क्या आपको सच में इसकी ज़रूरत है क्या नहीं। मैं आपको 3 या 4 वीडियो ऐसे लाने की सोच रहा हूँ जिसमें केवल डायग्राम होंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये डायग्राम है ना, ऐसे में टोटल आपको केवल डायग्राम ही डायग्राम डालूंगा 3-4 वीडियो की सीरीज़ में, और उसमें हर डायग्राम में उसके पूरे पार्ट के बारे में, उस डायग्राम के बारे में, उसके पार्ट के बारे में और उसकी कार्यविधि के बारे में आपको एक शॉर्ट समझाऊंगा, ताकि आपको कभी भी डायग्राम हो, अगर वैसे डायग्राम हो तो आपको उसका आंसर बन जाए। लेकिन इसके लिए आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना हो, बताना होगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। यदि आपको ज़रूरत होगी दोस्तों तो ही मैं बनाऊंगा उस प्रकार का वीडियो, क्योंकि समय कम है, हमको केवल उसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें डायग्राम ही डायग्राम हो बहुत सारे, तो मैं 3 या 4 सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें डायग्राम ही डायग्राम होंगे, और उसमें पूरे डायग्राम को मैं स्पष्ट एक एक भाग के बारे में उसका बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये दिखाया गया है स्टार्टर मोटर, ठीक है। तो स्टार्टर मोटर में ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये 1 नंबर का, ये क्या है आपका आर्मेचर, और ये जो 2 नंबर का दिखाया हुआ है, ये 2 नंबर का भाग क्या होता है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। मतलब अगर आपका आर्मेचर ये वाला भाग हो गया आर्मेचर, आर्मेचर में कैसे रहते हैं, तार लगे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, इस प्रकार के, और सामने वाला भाग क्या रहता है आपका कम्यूटेटर रहता है, ठीक है। तो ये है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ कम्यूटेटर आया था इसलिए मैंने आपको कम्यूटेटर दिखाने के लिए यह डायग्राम बनाया है। बाकी ये वाला भाग क्या हो जाएगा, साफ्ट हो गया, ये वाला भाग हो गया आपका फील्ड कॉइलिंग, ये कौन सा हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया, ठीक है। चलिए, और ये आपका बेंडिक्स टाइप का स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और ये आपके बोल्ट स्क्रू हो गए, यू बोल्ट स्क्रू, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, बेंडिक्स टाइप के लेवल भाग 5 का नाम बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये लेवल 5 भाग, ये क्या है आपका स्लाइडिंग डॉग, ठीक है, ये क्या है आपका स्लाइडिंग डॉग, ठीक है। सोलोनाइट स्विच के सिद्धांत के लेवल चित्र भाग 5 का नाम बताइए। तो 5 भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया ये 5, ये क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, यही है आपका स्लाइडिंग प्लंजर। ये कौन सा है आपका स्लाइडिंग प्लंजर, ये है स्लाइडिंग प्लंजर, ठीक है। ये आपकी स्टार्टर मोटर है, ये बैटरी है, ठीक है। सीरीज मोटर के सर्किट डायग्राम के लेवल भाग 4 का नाम बताइए। लेवल भाग 4 ये है दोस्तों, ये क्या है आपकी फील्ड वाइंडिंग को दिखा रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है आपकी किसको, फील्ड वाइंडिंग को दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फील्ड वाइंडिंग। लेवल 3 का भाग बताइए। ये तीन ये जो दिखाई गई ना दोस्तों, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में और चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो बीच में दिखाया गया है दोस्तों, ये क्या है आपका कंप्यूटर, और ये जो ये दिखाए गए हैं ये क्या है, ब्रश हैं, ये 4 ब्रश हैं, ठीक है। 4 ब्रश में 2 कैसे हैं, 2 ग्राउंड हैं, ठीक है, 2 ग्राउंड हैं, ठीक है, और मतलब 2 ग्राउंड अर्थात अर्थ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अर्थ से जुड़े हुए हैं। और 2 कैसे होंगे, 2 देखो ये 2 आपकी पोल बाइंडिंग से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये बाहर जाके आपके बैटरी से पावर लेते हैं, ठीक है। और ये 2 जो बचे, ये 2 है, ठीक है, ये कैसे रहते हैं, ग्राउंड रहते हैं। और ये कैसे आपके पोल हैं, 1 2, ये कैसे आपके पोल हैं, ठीक है, मतलब मैग्नेट हैं, ठीक है। तो क्या तीसरे भाग का नाम क्या है, ये क्या है आपके चुंबक हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं। पोल वाइंडिंग कौन सा होगा, ये है पोल वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग पूछा तो आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर कौन सा हो जाएगा, कम्यूटेटर के पीछे वाला भाग जो घूमता है वही आर्मेचर, ठीक है। और पोल क्या है आपके, ये दिखाए गए 1 2 3 4। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में, ठीक है, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच, ठीक है, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच संपर्क कौन बनाता है, आपका सोलोनाइट स्विच बनाता है। बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है, ये संपर्क जोड़ता और कौन तोड़ता कौन है, आपका सोलोनाइट स्विच होता है, ठीक है। सोलोनाइट स्विच का ही संपर्क बनाने का तोड़ने का काम होता है। देखिए इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, देखिए ये है आपकी बैटरी, ध्यान से समझना, ये बैटरी है और ये है मोटर, ठीक है, ये है मोटर। और देखिए बैटरी का तार आया इधर, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। फिर ये बैटरी का तार गया, ये आपका इस प्लंजर, ये वाले ये दोनों आपके जो टर्मिनल है दोनों टर्मिनल तक गया। इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। जब, और ये ऊपर दिखाया गया आपका सोलोनाइट स्विच, जब ये सोलोनाइट स्विच ऑपरेट होता है तब क्या होगा, ये वाली जो डिस्क है, 7 नंबर की जो डिस्क दिखाई है, वो क्या करेगी, इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ देगी, तब पावर आपका कहाँ जाएगा, बैटरी से जाएगा पावर, ये बैटरी से पावर जाएगा और कहाँ जाएगा आपका स्टार्टर मोटर में। और ये यदि संपर्क तोड़ देगा तो यहाँ से पावर जाना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कौन लगा होगा बीच में, सोलोनाइट स्विच लगा होता है। स्टार्टिंग प्रणाली में कौन सा एक मजबूत विद्युत चुम्बकीय स्विच है, सबसे मजबूत विद्युत चुम्बक क्या है, चुम्बकीय स्विच कौन सा है, सोलोनाइट स्विच। मैंने आपको कई बार बताया सोलोनाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच है, ठीक है। चित्र का नाम बताइए। तो दोस्तों ये क्या है, आपका एक्सियल ड्राइव दी गई है, एक्सियल ड्राइव दिखाई गई है।
चित्रित का परीक्षण बताइए। तो ये क्या है, पहले दोस्तों ये पार्ट बता देता हूँ। ये पार्ट का है का आपका, ये है अल्टरनेटर का पार्ट। ये क्या है आपका, अल्टरनेटर का पार्ट है। और अल्टरनेटर का पार्ट में कौन सा है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है। कौन सी वाइंडिंग है आपकी, स्टेटर वाइंडिंग है। और इसमें कौन सा चेक हो रहा है आपका, ओपन सर्किट चेकिंग हो रही है कि इसके कोई तार टूटा तो नहीं है, उस चीज़ की चेकिंग हो रही है। ये बैटरी है, ये आपका बल्ब है, ये दोनों से बैटरी जोड़ी जाएगी, बल्ब जलेगा तो स्टेटर सही है। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। धन्यवाद।